Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारे पास जारी है और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नए किस्म के जुमले देखेंगे कि उनकी तहज़ीह कैसे होती है और उसके साथ ही पेज नंबर 45 पर मौजूद जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो हमारे जुमले होंगे वो इस तरह के होंगे: ए की 3 जमा बी की 3 या ए की 3 माइनस बी की 3 किस्म के जुमले होंगे। ठीक हो गया। तो ये ए की 3 जमा बी की 3 की तरह के जो जुमले होते हैं इनका फार्मूला होता है ए जमा बी इंटू ए की पावर 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। ये एक फार्मूला है, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ अंदर माइनस आएगा। दूसरा फार्मूला होता है ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर है, जब ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। इसमें यहाँ प्लस आया था ना प्लस वाले में, इसमें यहाँ माइनस आएगा और अंदर वाली सारी रकमें जो है जमा हो जाएंगी। तो ये फार्मूला आपने जो है वो मिस नहीं करना, इसको भूलना नहीं है ताकि आपके पास क्वेश्चन में किसी किस्म की गलती का इम्कान न रहे। अब हम पेज 45 के ऊपर जो एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, कहता है एक्स की 3 जमा 27, एक्स की 3 जमा 27 यानी कि जमा वाला फार्मूला है। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको इस शक्ल के अंदर लेकर आना है कि जिसमें हमारे पास क्यूब की शक्ल यानी पहली रकम का मुकाब जमा दूसरी रकम का मुकाब बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं इस रकम को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की ताकत 3 जमा 3 की ताकत 3। अब ये तो मुझे पता है कि 27 जो है वो 3 की ताकत 3 के बराबर है। अगर आपको इनकेस नहीं पता तो आप यहाँ साइड पर इसको लिखें, आपको तजज़ीह करना आता है। देखिए जिसके एंड पर जुफ्त अदद मौजूद हो उसको हम कैसे तकसीम करते हैं, उसको जुफ्त से स्टार्ट करते हैं, जिस पर ताक उसको ताक से स्टार्ट करते हैं। अब 7 एक ताक अदद है तो 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर जाएगा। अब 3 ज़रा 9 कितना होता है, 3 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 कितनी दफ़ा रहा है, 3 3 3 यानी कि 3 की ताकत 3 बन रहा है। ठीक है, ये हमारा रफ अर्थ है आपको समझाने के लिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन की ये सिचुएशन बन गई है, यस हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। तो अब इसके फार्मूलों को खोल लें, क्या होगा, पहली रकम ए जमा बी यानी कि पहली रकम जमा दूसरी रकम लिखें। अच्छा दूसरा क्या है, पहली रकम का मुरब्बा माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, यही फार्मूला है। इसको मजीद खोल लें, एक्स जमा 3 इंटू एक्स की ताकत 2 माइनस का 3x और जमा का 9। ये डियर स्टूडेंट जो है उसका आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम उसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। 8 ए की ताकत 3, 8 ए की ताकत 3 माइनस 125 बी की ताकत 3। यहाँ आपके आसानी के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ए की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3 किसके बराबर होगा, जब हम ऊपर पढ़ के आए यानी कि अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। तो देखिए इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 ए की 3 माइनस 125 बी की 3 को 2 ए की ताकत 3 यानी कि 2 तिया 2 3 दफ़ा ज़रा तो 8 आता है, और 125 को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू बी की ताकत 3। ठीक है, अब आप फार्मूले के मुताबिक आपके पास क्या हो जाएगा, पहली रकम माइनस दूसरी रकम ए माइनस बी हो गया। फिर उसके बाद पहली रकम का मुरब्बा जमा पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये आपके पास क्या बन गया, 2a माइनस 5b इंटू 2 दूनी कितना होता है 4 ए की 2 और 2 पंजे कितना होता है 10a इंटू बी और जमा 25b की ताकत 2। ये डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास आंसर हो गए। अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ आपके पास फार्मूलाज लिखूंगा। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है ए की 2 माइनस बी की 2, ये किसके बराबर होता है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। ए की 3 जमा बी की 3, ए की 3
जमा बी की 3 ये बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, और ए की 3 माइनस बी की 3 ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये क्या बचा है यहाँ पर, x की ताकत 6 माइनस वाई की ताकत 6। इसको मैं देखें ऐसे लिख सकता हूँ, x की 3 की ताकत 2 माइनस वाई की 3 की ताकत 2। ये देखिए हमारे पास वही बन गया a की 2 माइनस b की 2। तो क्या है, एक दफ़ा जमा होगी लेकिन और एक दफ़ा माइनस होगी। ये आपके पास क्या बन गया जी, x की ताकत 3 जमा y की ताकत 3, और दूसरी रकम क्या बन जाएगी, एक दफ़ा माइनस होकर x की ताकत 3 माइनस y की ताकत 3। यहाँ a की 3 जमा b की 3 है, यहाँ x की 3 जमा y की 3 है। सिमिलर आप उसी फॉर्म के अंदर इसके फार्मूलाज खोलते हैं, यानी कि इसका फार्मूला सबसे पहले खोलते हैं, क्या हो जाएगा x जमा वाई यानी a जमा b की जगह पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, यही था ना, a की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। और जो ये वाला है x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। इनको मज़ीद तरतीब दे लें, x जमा वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2 एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। तीसरे चौथे पार्ट पर आ जाए, चौथे लास्ट पार्ट पर, वो है आपके पास a की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3 माइनस a जमा b। सबसे पहले मैं आपको a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला लिख दूं। a की 3 माइनस b की 3 ये बराबर होता है, क्या होता है, a माइनस b। ये बार बार लिखने का मकसद क्या है कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए, a की 2 जमा ए बी जमा b की 2। ठीक है, अब देखिए पहले से इसकी कोई शक्ल बना लेना। इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिए अंदर क्या बच गया, a माइनस बी। अब ये देखिए a की 3 माइनस बी की 3 तो वही है जो सेम हमारा वही का वही फार्मूला है, यस ये वही का वही है। तो आए इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, a माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 माइनस ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब इन दोनों रकमों में से देखिए कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है, यस मुश्तरक आ रही है, वो आ रही है ए माइनस बी। ए माइनस बी आपने मुश्तरक ले लिया, अंदर क्या बच गया, ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, इसकी ब्रैकेट बंद, और ये माइनस का 1 बच गया। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।